हेलो गाइस, आज की वीडियो काफी स्पेशल होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी की फेवरेट और इंटरेस्टिंग मूवीज जॉनर की 10 बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज की। जिसमें आपको टाइम ट्रेवलिंग के साथ साथ टाइम लूप, टाइम ट्रैप, डेडली सर्वाइवल, एक्शन, साईफाई, लव स्टोरी और हिस्ट्री के साथ साथ मैजिक भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जो इस वीडियो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इन सारे मूवीज को कैम के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है द टाइम मशीन। मूवी बेस्ड एक साइंटिस्ट प्रोफेसर एलेक्जेंडर पे, जो अपने सदी के जाने माने और काबिल साइंटिस्ट होते हैं, मगर एक रात एक्सीडेंटली उनकी फियोंसे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उन्हें एक आइडिया आता है अपनी नॉलेज और काबिलियत के जरिए अपनी फियोंसे को दोबारा से हासिल करने का, जिसके लिए वो टाइम मशीन बनाने का सोचते हैं एंड जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और टाइम मशीन के जरिए अपनी फियोंसे को दोबारा से हासिल कर लेते हैं। मगर फिर भी वो अपनी किस्मत को बदलने में नाकाम रहते हैं। मगर क्यों अलेक्जेंडर पास्ट को चेंज नहीं कर सके? और अगर पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता तो फिर टाइम मशीन का फायदा क्या? अलेक्जेंडर को भी इस चीज की क्यूरियोसिटी होती है और जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं कि शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हो और इंसानों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया हो। और फिर ऐसे ही वो पहुंचते हैं फ्यूचर में, जहाँ पर दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होती है। मगर फिर भी अलेक्जेंडर को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। फिर वो फ्यूचर में और आगे जाते हैं, फिर फिर ऐसे सेंचुरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसान एक्सक्लूड होकर फिर से शुरुआत करती है, जहाँ से ह्यूमन काइंड की शुरुआत हुई थी। और पहले ही की तरह इस बार भी लोग गुलाम होते, शिकार कर रहे होते, जिसे डिस्कवर करने के बाद अलेक्जेंडर की जर्नी चेंज हो जाती है। मूवी की स्टोरी काफी यूनिक और माइंड ब्लोइंग है, जो आपको खुद से सवाल करने में मजबूर करती है और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 टाइम ट्रैप। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप से, जिनके प्रोफेसर किसी डिस्कवरी के लिए एक केव जाते हैं और लापता हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वो भी पीछे पीछे उस केव में चले जाते हैं। बट मूवी की टर्न तब आती है जब उन्हें उस केव की सीक्रेट्स का पता चलना शुरू हो जाता है कि वो केव एक टाइम ट्रेवलिंग केव है, जिसमें साल कुछ मिनटों के बराबर है। यानी कि उस केव में बिताए कुछ मिनट से बाहर की दुनिया के साल के बराबर होती है, जिसमें मौसम मिनटों में गुजर रही होती है और वो उस केव में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। मगर जितना टाइम वो उस केव में बिता रहे होते हैं, बाहर की दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही होती है उनके लिए, जिसकी वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं ये स्पॉइलर तो आप इसे देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके ग्राफिक्स, कैमरा एंगल और मूवी की स्टोरी जो मस्ट वॉच है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 8 पर आती है नेक्स्ट। मूवी शुरू होती है एक मैजिशियन क्रिस से, जिसके पास एक खास एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर देख सकता है। सिर्फ फ्यूचर के कुछ मिनट्स के झलक, जिसे देखकर वो उसे बदलने की काबिलियत भी रखता है, जिसका FBI को शक हो जाता है और वो क्रिस की इस एबिलिटी के जरिए न्यूक्लियर टेरर्स के खिलाफ उन्हें यूज करके उन्हें पकड़ने के लिए क्रिस की खोज में होते हैं। मगर क्रिस किसी के भी इशारों में ना नाचने के लिए FBI से भागता फिरता है। बट मूवी में टर्न तब आती जब क्रिस मिलता है लिज से, और वो पहली ऐसी लड़की होती है जिसके साथ रहकर क्रिस सिर्फ कुछ मिनट्स के नहीं बल्कि जब तक जितनी चाहे फ्यूचर देख सकता है। बट कैसे? क्रिस खुद इस बात से अनजान होता है। मगर फिर क्या होता है जब FBI को क्रिस की वीकनेस पता चलती है और न्यूक्लियर टेररिस्ट को क्रिस की एबिलिटी का, ये तो आप इस मूवी के देखकर जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, एडवेंचर और ग्राफिक्स जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 इन द शेड ऑफ द मून। एक पुलिस ऑफिसर लॉक फिलाडेल्फिया के एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ता है, मगर ये एक नॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, क्योंकि एक साथ एक ही टाइम में 3 लोगों की डेथ हुई होती है 3 अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से। और एक्सीडेंटली लॉक को वो मर्डर मिल जाती है जो इन सब क्राइम के पीछे होती है, और चेसिंग के दौरान उसकी भी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है एंड केस क्लोज्ड। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब 9 सालों के बाद एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। 3 लोगों की डेथ होती है 3 अलग अलग जगहों पर एक ही साथ एक ही तरीके से, जो काफी स्ट्रेंज बात है
मगर सबसे पेचीदा ये कि इन सब मर्डर के पीछे वही लड़की होती है जिसके 9 साल पहले डेथ हुई थी। ये कैसे पॉसिबल होता है, उस मर्डर की पास्ट या कहे तो फ्यूचर क्या होती है, और वो क्यों लोगों की जान ले रही होती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ते जा रही होती है, इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सीक्रेट्स रिवील होना शुरू हो जाती है। मूवी की स्पेशलिटी इसका एक्शन, सस्पेंस, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और इसकी क्राइम स्टोरी जो बेस्ट है, और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप मुझे मार देंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। नंबर 6 पर ही मेरी फेवरेट और इस लिस्ट की सबसे यूनिक टाइम ट्रेवल मूवी प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड ऑफ टाइम। ये एक पीरियड मूवी है जिसमें हमें इजिप्शियन की पीरियड देखने को मिलती है, और वही मूवी के मेन कैरेक्टर एक प्रिंस डस्तान, जो एक किंग का लौता सन होता है, कि अचानक से किंग यानी कि डस्तान के फादर की डेथ हो जाती है, और मर्डरर बड़ी चालाकी से सारे सबूत डस्तान के खिलाफ कर देता है, अवाम को और सिपाहियों को डस्तान के खिलाफ, जिसके लिए डस्तान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। इसी बीच उसके हाथ एक खंजर लग जाती है, और जहाँ से मूवी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है जब डस्तान को उस खंजर के राज का पता चलता है कि वो एक टाइम ट्रेवलिंग खंजर है जिसके जरिए टाइम में पीछे जाया जा सकता है, और इसी खंजर के पीछे सारे लोग पड़े हुए होते हैं जिसे बचाने के लिए डस्तान के फादर ने अपनी जान दी होती है। तो अब डस्तान क्या फैसला करता है, किस पर भरोसा करता है और कैसे अपने फादर के मर्डर को ढूंढता है, यह जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी की स्टोरी जो काफी यूनिक है, इसके फाइट्स एडवेंचर जो काफी अट्रैक्टिव और इसके ग्राफिक्स जो मस्ट वॉच है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है डेजा वू। मूवी में दिखाया जाता है कि एक न्यू ऑरलैंड में एक फेरी को बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया जाता है। काफी बेगुनाह लोगों की डेथ हो जाती है, मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और ये केस बहुत बड़ी बन जाती है जिसमें एक स्पेशल डिटेक्टिव डोंग जुड़ जाते हैं। मगर ये केस इतनी पेचीदा होती है कि ना तो कोई विक्टिम होते और ना ही कोई सबूत। बट एक स्ट्रेंज बात होती है, उस फेरी से दूर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है एक वुमेन की, जिसे उसी फेरी के बॉम्बर ने एक दिन पहले मारा होता है, जो स्ट्रेंज बात होती है। फिर ATF की टीम डिटेक्टिव डोंग को अपनी एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाती है, जो एक एक्सपेरिमेंट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे शहर की पास फुटेज दिखा सकती है, वो फुटेज भी जहाँ पर कैमरा नहीं थे। यानी कि उस फेरी के बॉम्ब ब्लास्ट से पिछले 4 दिनों में वो जो चाहे वो देख सकते हैं लाइव, जिसकी मदद से वो उस बॉम्बलर को पकड़ सकते हैं और इस केस को सोल्व भी। वो उस फुटेज को फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही बैकवर्ड करके पीछे। तो डिटेक्टिव डोंग उस वुमन पर नजर रखने लग जाते हैं जिसकी उस फेरी बॉम्ब ब्लास्ट के एक दिन पहले मर्डर किया गया था, जिसके साथ डोंग को स्ट्रेंज फीलिंग होने लग जाती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब डोंग डिस्कवर करते हैं कि वो फुटेज को टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक किस्म की टाइम मशीन है जो सिर्फ पास दिखा सकती है, जिसे डिस्कवर करने के बाद वो डिटेक्टिव उस वुमन की जान बचाने की और उस बॉम्बलर को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं ये जानेगा इस मूवी में। मूवी की स्पेशलिटीज के साइफाई, थ्रिलर एंड क्राइम मिस्ट्री। यह मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है टेनेट। ये 21st सेंचुरी के अब तक की बनी क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट साइफाई मूवी है। क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि इसकी स्टोरी को समझना इजी नहीं होगा, और मुझे खुद इसे समझने के लिए 3 बार देखनी पड़ी थी। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इजीली। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पार्ट्स मिलते हैं, मगर ये कोई नॉर्मल पार्ट्स नहीं होती, ये आई हुई होती है फ्यूचर से। ऐसे एक बुलेट गन और भी कई चीजें जो फीचर से आई हुई होती है, और अगर आप उसे यूज करते हैं तो उसका एक्शन रिवर्स होता है। मगर उन पार्ट्स का मकसद क्या होता है और उसे क्यों फ्यूचर से पास भेजा गया होता है। दरअसल वो पार्ट्स एक न्यूक्लियर बॉम्ब के होते हैं, यानी कि फ्यूचर में उस न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया होता है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट मिशन डिजाइन करती है उस बॉम्बलर और वॉर को रोकने के लिए, जिसके लिए वो भी टाइम ट्रेवल करते हैं। अब इस मूवी में टाइम ट्रेवल बड़ी यूनिक तरीके से दिखाई गई है, जिसमें वो पास्ट में जाने के लिए एक मशीन के जरिए रिवर्स होते हैं। मतलब कि हमारे लिए टाइम नॉर्मल चलता है, मगर उस मशीन को यूज करके वो रिवर्स टाइम में जाते हैं और उनका हर एक्शन भी रिवर्स होता है, जिस वजह से मूवी में रियल टाइम की और रिवर्स टाइम की माइंड ब्लोइंग की स्टोरी, एक्शन और फाइट्स देखने को मिलती है, जो आप जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे कि उन फाइट्स को रियलिटी में परफॉर्म किया गया है घंटों की प्रैक्टिस के जरिए, जो इसे मस्ट वॉच बनाती है। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में, हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 7.3। नंबर 3 सोर्स कोड। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर एक सोल्जर क्वार्टर पे जो एक ट्रेन में जागते हैं एक स्ट्रेंजर के साथ,
बट वो शौक तब होते हैं जब वो डिस्कवर करते हैं कि जिस बॉडी में वो है वो उनकी अपनी बॉडी नहीं है। जिसके आगे वो कुछ और समझ या जान पाते, सडनली वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में जागते हैं अपनी रियल बॉडी में। यानी कि वो सोल्जर एक स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं जिसमें वो लोग एक बॉम्बलर की खोज में जिसने एक पब्लिक ट्रेन ब्लास्ट की होती है और उसका अगला मकसद इससे भी बड़ी और भयानक है, जिसे रोकने के लिए वो सोल्जर कोल्टर को उस प्रोग्राम के जरिए उसी ट्रेन में ब्लास्ट के 8 मिनट पहले एक पैसेंजर की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो इन 8 मिनट के अंदर अंदर उस बॉम्बलर का पता लगा सके, जो काफी कम टाइम होता है। और वो सोल्जर फेल हो जाते हैं तो उन्हें फिर भेजा जाता है ताकि अलग तरीके से कोशिश की जा सके, और फिर एक बार और फिर एक बार और जहाँ जाकर वो कुछ बदल तो नहीं सकते क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस बॉम्बलर के बारे में। तो वे सब कैसे करते हैं इन 8 मिनट्स के अंदर, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो बेस्ट है, क्राइम हिस्ट्री और इसकी VFX जो आपको एंड तक बांधे रखती है। तो इसे आप जरूर दिखेगा मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई 2011 में और 7.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है अबाउट टाइम। मूवी की स्टोरी शुरू होती है टिम से, जो एक शाय और सिंपल लड़का होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी बोरिंग होती है विद नो गर्लफ्रेंड। बट उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जब उसके फादर उसे अपनी फैमिली सीक्रेट्स को बताते हैं कि विरासत में उनकी फैमिली में सिर्फ लड़कों को ही टाइम ट्रेवल पावर मिलती है, जिसके जरिए वो पास्ट में जा सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। और जैसी टीम अपने इस पावर के बारे में जानता है वो अपनी लाइफ सुधारने लग जाता है। फिर वो मिलता है एक ब्यूटीफुल गर्ल मैरी से, जिसे वो अपने पावर के जरिए इम्प्रेस करता है, डेट करता है और उससे शादी कर लेता है। एंड यूं ही टीम की लाइफ परफेक्ट हो जाती है। बट इस टाइम ट्रेवल के कुछ रूल्स भी होते हैं। दरअसल इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसके कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके टाइम ट्रेवल किया जाता है, नहीं तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में होता है जो भयानक भी होती है। टीम जैसे जैसे सिस्टम को समझता रहता है वो फिर अपने फ्यूचर को ठीक करने की कोशिश करता है। मूवी की स्पेशल इसकी रोमांटिक स्टोरी और इसकी स्टोरी जो आपको लाइफ लेसन भी देगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मूवी में ना होने के बराबर ही 2-3 जगहों पर लव मेकिंग सीन है। यह मूवी रिलीज हुई 2013 में, हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.8। नंबर 1 पर मेरी फेवरेट एक्शन टाइम ट्रेवल मूवी एज ऑफ टुमारो। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक सोल्जर केज से, जो वैसे तो काबिल सोल्जर होते हैं मगर उन्हें वॉर की कोई एक्सपीरियंस नहीं होती। फिर भी उन्हें जबरदस्ती वॉर में भेज दिया जाता है, मगर ये कोई ऐसी वैसी वॉर नहीं। ये वॉर होती है इंसानों की एलियंस के साथ, जो एलियंस का एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल ग्रुप होता है। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब एक्सीडेंटली सोल्जर केज एक अलग किस्म के एलियन को मार देते हैं, ओमेगा को, जिसकी वजह से उन्हें एक स्पेशल पावर मिल जाती है जहाँ वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। यानी कि अब वो अगर कभी भी मरते हैं तो उनका वो दिन फिर से शुरू हो जाता है, सेम टाइम सेम तरीकों से। और ये चलता ही रहता है जब तक वो एक मेजर से नहीं मिलते, रीटा से, जो केज के इस पावर को जान लेती है क्योंकि पहले कभी उनके पास भी यही पावर हुआ करती थी। तो रीटा केज को वॉर से पहले ट्रेनिंग देने लग जाती है ताकि सोल्जर केज की पावर के जरिए उन एलियंस की वीकनेस का पता लगा सके और उन्हें मार सके। और जिसके बाद मूवी की एक्शन और एडवेंचर एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है मगर मूवी टेनेट के मुकाबले में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 7.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस थी टॉप 10 हॉलीवुड की टाइम ट्रेवल मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को जल्दी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन से मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको जैन मॉन्स्टर वाली मूवीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, साईफाई, डेडली सर्वाइवल, बेस्ट ग्राफिक्स, एडवेंचर और हिस्ट्री भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ मोस्ट अटैम्प्टेड मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।